देश की आज़ादी के 7 दशकों तक क्या आपने कोई सड़क, कोई योजना, कोई पथ, कोई मार्ग, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई संस्थान ऐसा देखा या सुना है जिस पर गांधी परिवार के किसी व्यक्ति का नाम ना हो? ऐसा तो हो नहीं सकता। इस लिस्ट में शायद कुछ चीजें हमारे द्वारा शामिल करने से भले ही छूट गई हो, लेकिन इतिहास के पन्नों से लेकर वर्तमान में हर जगह तक गांधी परिवार ने कोई भी स्थान ऐसा नहीं छोड़ा जहां उन्होंने अपना और अपने परिवार का नाम ना जोड़ा हो। लेकिन आप ही बताइए, क्या ये देश केवल एक गांधी परिवार के कारण ही आगे बढ़ पाया है? जवाब हम आप पर ही छोड़ देते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने से कांग्रेसियों को आज मिर्ची लग रही है, लेकिन क्या वो भूल गए कि कैसे उन्होंने इतिहास से महान व्यक्तियों के योगदान को दरकिनार कर दिया था? ये तो आप भी जानते ही होंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर पीएम मोदी के नाम पर तो नहीं रखा गया? या कांग्रेसी ये साबित करना चाहते हैं कि देश के हित में काम सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किया था? आजादी से लेकर तब से अब तक बाकी किसी प्रधानमंत्री का क्या कोई योगदान नहीं रहा? आप खुद सोचिए। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखने के पीछे का मोदी सरकार का मकसद साफ है कि वो बिना किसी भेदभाव के देश के लिए काम करने वाले सभी प्रधानमंत्रियों को सम्मान दे रहे हैं। और सुगाता श्रीनिवास राजू द्वारा लिखी गई फरोज इन अ फील्ड किताब में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा भी ये बताते हैं कि कैसे वो पीएम मोदी के इस प्रयास की सराहना करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे कांग्रेस अपने परिवार के नाम के अलावा किसी और का नाम आगे ही नहीं देना चाहती। मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। 10 सालों तक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की है। क्या आपको उनका नाम कहीं भी दिखाई देता है? आप कहीं भी जाएं, किसी भी समारोह में जाएं, किसी भी संस्थान में जाएं, वो सब आपको गांधी परिवार के नाम पर ही मिलेंगे। मोदी इन सब को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। नेहरू मेमोरियल को पीएम म्यूजियम में बदलकर उन्होंने देश के सभी प्रधानमंत्रियों को सम्मान दिया है, जो एक बहुत अच्छी बात है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत सारे महान व्यक्तियों ने मिलकर इसे आकार दिया है। तो फिर एक मॉडर्न हिस्ट्री केवल एक परिवार के सरनेम के आसपास ही कैसे घूम सकती है? उन्होंने लिखा है कि मेरा आदर और सम्मान नेहरू परिवार के लिए एक ओर है, लेकिन मैं इस बात से अपना मुंह नहीं मोड़ सकता कि जब देश की बात आती है तो इसमें सभी की भागीदारी है। कांग्रेस ने अपनी पार्टी के अन्य नेताओं के योगदान को तब जाकर सराहा जब उसको ये डर हुआ कि ऐसा ना करने पर भाजपा उन सभी को अपनी ओर कर लेगी। लेकिन मोदी ने बिना किसी डर के सही मायनों में उन सभी नेताओं का सम्मान किया जो उनके पार्टी के भी नहीं थे। उनके जैसा कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। सिर्फ एक मूर्ख ही ऐसा सोच सकता है कि एक जादू है। आप शीर्ष पर 10 दिन, 10 महीने या 10 साल के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन वो आपकी कड़ी मेहनत, राजनीतिक फैसले और लंबे समय तक जारी रखी जाने वाली मेहनत और भगवान का आशीर्वाद ही आपको वहां टिकाए रख सकता है। कहीं पहुंचना आसान होता है, लेकिन वहां तक पहुंचकर उस पर कायम रहना बहुत मुश्किल होता है। और आपके पास यदि मोदी जैसा समर्थन ना हो तो आपको उसके लिए समझौता करना पड़ता है। मोदी सरकार आज परिवारवाद को खत्म कर बिना किसी भेदभाव के उन सभी प्रधानमंत्रियों का सम्मान कर रही है जो उनकी पार्टी के भी नहीं थे। इससे तो साफ नजर आता है कि कांग्रेस को अपने परिवारवाद से इतना प्यार है कि उसे इसके आगे कुछ नजर नहीं आता है।